नमस्कार प्यारे दोस्तों। क्या मौत को हराया या चकमा दिया जा सकता है? कैन वी चीट डेथ? दुनिया में लोग मौत से बेखबर अपनी ज़िंदगी बिना किसी सोच के जीते हैं। सबको लगता है कि जीवन में उसे किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। उनको जो मर्जी हो वो उस हिसाब से जीवन जिएंगे और उनको कोई देखने वाला नहीं। लेकिन हम अपने घमंड में सब चीज़ों से बेखबर ये भूल जाते हैं कि एक दिन हमारी मौत तय है। हमको ये शरीर छोड़ के जाना होगा। इसलिए अगर हम अपना हिसाब नहीं करेंगे तो एक दिन ईश्वर हमारा इंसाफ करेगा। दुनिया में सैकड़ों लोग सोचते हैं उनकी मौत कभी नहीं होगी, पर एक दिन सबने इसी मिट्टी में मिल जाना है। आज मैं आपको मौत की एक कहानी सुनाता हूँ। काफ़ी सदियों पहले उत्तर भारत में एक बहुत शक्तिशाली सम्राट रहता था, जिसके पास विशाल देश था। वो राजा अपनी शक्ति और ऐश्वर्य की वजह से हर जगह जाना जाता था। उसके राज्य की सीमाएं हिमालय तक फैली हुई थी। राजा का भय न केवल उसकी प्रजा को था, बल्कि आसपास के देश के राजा भी राजा से भयभीत थे। एक रात राजा अपने भवन में विश्राम कर रहा था तो उसके सपने में मृत्यु आई और उसने राजा से कहा कि राजा, तुम्हारा समय अब समाप्त हो चुका है और मैं तुमको लेने आ रही हूँ। राजा ने उस डरावनी दिख रही मौत को बोला, नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता। मुझे अभी बहुत कुछ करना है। अपने राज्य की सीमा बढ़ानी है। विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा बनना है। मौत ने उसकी तरफ हंसते हुए देखा और कहा, नहीं, तुम्हारा समय खत्म होने वाला है और कल मैं तुमको सूर्यास्त होने से पहले साथ में अपने ले जाऊंगी। डर के मारे राजा का सपना टूट गया। वो पसीने पसीने हो रखा था। उसने उसी समय अपने सेनापति को बुलवाने का आदेश दिया। राजा ने अपने सेनापति को पूरी कहानी बताई कि किस तरह उसके सपने में मौत खुद आई थी और उसको बोल कर गई है कि कल सूर्यास्त तक उसकी मृत्यु निश्चित है। सेनापति ने राजा की बात सुनकर उसे सलाह दी कि राजा के जितने भी वफादार विद्वान और ग्रंथों के जानने वाले पंडित हैं, उन सबको तुरंत वहां बुला लिया जाए और उनसे इस मुसीबत का उपाय ढूंढवाया जाए। राजा ने घोषणा करवा दी कि उसके राज्य के सारे विद्वान तुरंत राजा के दरबार में उपस्थित हों और जो ना आए उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। कुछ ही देर में रात्रि के समय ही विद्वान और पंडित इकट्ठे हो गए। राजा ने सबको पूरी बात बताई और इस मुसीबत का हल ढूंढने का आदेश दिया। सब विद्वानों और पंडितों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या उपाय कर सकते हैं, पर राजा के भय से सब अनेकों ग्रंथ और किताबों को खोल कर बैठ गए और आने वाली मृत्यु को चकमा देने के उपाय ढूंढने लगे। हर विद्वान अपने अपने ज्ञान और ग्रंथ के हिसाब से इसका निवारण ढूंढने लगा। विद्वानों में आपस में भी विवाद होने लगा। किसी ने कहा राजा अपना वेश बदल ले ताकि मौत उसको पहचान ना सके, पर विवादों में एक मत नहीं हो पाया और इसकी विवाद चर्चा में अगले दिन की सुबह हो गई। राजा पूरी रात भय की वजह से सो नहीं पाया और किसी को उसने सोने भी नहीं दिया। सुबह तक भी सब विद्वानों में एक मत नहीं हो पाया और सब अपने अपने तरीके से राजा को मौत से बचने का परामर्श देते रहे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, राजा का डर बढ़ता जा रहा था और उसको अपने विद्वानों पर भी गुस्सा आ रहा था। अब दोपहर हो चुकी थी, पर कोई ऐसा सुझाव नहीं आया जिससे राजा की रक्षा हो सके। राजा ने क्रोध में आकर अपने कई विद्वानों और पंडितों को कारागृह में डलवा दिया। जैसे जैसे समय बढ़ा, राजा का डर और अधिक बढ़ने लगा। अब शाम आने वाली हो गई। कोई भी हल ना आते देख सेनापति ने राजा से निवेदन किया कि वो अपने घोड़े पर बैठकर, जो उस राज्य का सबसे तेज घोड़ा है, तुरंत राज्य की सीमा से कहीं दूर चला जाए ताकि मौत उस तक ना पहुंच पाए। राजा को अपने सेनापति का ये सुझाव अच्छा लगा और वो तुरंत अपने घोड़े पर बैठ के महल से भाग खड़ा हुआ। 1-2 घंटे में ही राज्य की सीमा पार कर गया और काफ़ी दूर निकल गया। शाम ढलने वाली थी और राजा का डर पहले से थोड़ा कम हुआ
क्योंकि उसका घोड़ा बादल उसको काफ़ी दूर ले गया था और सूर्य अस्त होने लगा था। राजा को लगा अब तो वो बच जाएगा। तभी राजा को ज़ोर से भूख प्यास लगने लगी तो उसने देखा थोड़ी ही दूर पर एक फलों का सुंदर बाग है। राजा ने सोचा उसी बगीचे में जाकर कुछ खा पी ले ताकि उसकी भूख प्यास मिट जाए। राजा जैसे ही एक वृक्ष के नीचे आम तोड़ने के लिए गया तो वहाँ साक्षात मौत खड़ी थी और वो उसी रूप में वहाँ खड़ी थी जैसी उसको सपने में दिखी थी। राजा के हाथ पैर फूल गए और वो कांपने लगा और बोला, तुम यहाँ कैसे आ गई? मौत ने जवाब दिया, यही समय और जगह है जहाँ पर तुम्हारी मौत निश्चित हुई थी, पर मुझे डर था कि शायद तुम सूर्यास्त से पहले यहाँ नहीं पहुँच पाओगे, परंतु तुम खुद ही अपने सबसे तेज घोड़े पर सही समय और सही जगह आ गए हो। ये कहकर मौत ने राजा की आखिरी सांस खींच ली और राजा की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक दिन हम सब ने ये संसार छोड़कर जाना है। हम सब की मौत निश्चित है। किसी को नहीं पता कि कौन सा पल उसकी ज़िंदगी का आखिरी पल होगा, कब वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हमको अपने जीवन हमेशा इस बोध के साथ जीना चाहिए ताकि हम इस संसार में कर्मों को करते हुए जो भी करें हमें याद रहे कि एक दिन हमको भी जाना है और विधाता को अपने कर्मों का हिसाब देना है। अपने घमंड में आकर किसी बेकसूर या गरीब के साथ अन्याय नहीं करें, क्योंकि मौत अमीर गरीब जाति बिरादरी या धर्म नहीं देखती, उसके लिए सब एक समान है। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इसको औरों के साथ भी शेयर करेंगे। नमस्कार।